astrophysicist, he invented an instrument to measure the weight and pressure of solar rays. ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो वेट और प्रेशर को सोलर रेज की हेल्प से क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके. उनका नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर श्रीनिवासन रामानुज. Next is, he is considered the father of nuclear science in India. इनको क्या है, father of nuclear science माना जाता है. He established the atomic energy. इन्होंने atomic energy के बारे में बताया. Atomic Energy Commission of India in 1948. इनका नाम क्या था? इनका नाम था होमी जहांगीर भाभा. Next is, this physicist won the 1930 Nobel Prize in Physics for his work on scattering of light. इन्होंने 1930 में नोबेल प्राइज जीता था किस पे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे. ये कौन थे? ये थे हमारे डॉक्टर CV रमन. नेक्स्ट इज, ही वॉज द फिजिस्ट. ये एक फिजिस्ट थे. ही शोड दैट प्लांट रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई. जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देते हैं. इफ़ दे हैड ए नर्वस सिस्टम, उनके अंदर भी क्या है, नर्वस सिस्टम होता है लाइक दैट ऑफ एनिमल. इन्होंने ये बताया था कि जो प्लांट्स हैं वो भी रिस्पॉन्स करते हैं और इनके अंदर भी एनिमल्स की तरह है क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है. ये कौन थे? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस. इन्होंने बताया था. नेक्स्ट इज Point 5. He was an Indian born American astrophysicist. ये क्या थे? इंडिया में इनका जन्म हुआ था लेकिन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट थे. ही वॉज अवॉर्डेड द 1983 नोबेल प्राइज. इन्होंने 1983 में नोबेल प्राइज जीता इन फिजिक्स के लिए. ये कौन थे हमारे? ये थे डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्र शेखर. नेक्स्ट इज, he become known as father of research laboratories. इनको रिसर्च और laboratories का फादर माना जाता है. On 26 September 1942 the Council of Scientific and Industrial Research CSIR was set up under his chairmanship. ये कौन थे? ये थे हमारे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर. ये थी कुछ हमारे इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रेट वर्क किया था. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम कॉमन डिजीज. All the organ of healthy person's body and his brain function normally. अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स और ब्रेन क्या है, प्रॉपर अपना काम करते हैं. इफ़ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. अगर कोई बॉडी का कोई पार्ट ऑर्गन अपना काम फंक्शन नहीं कर रहा, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर, किसी कमी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, एंड दिस अफेक्टिंग वेरियस एक्टिविटी ऑफ बॉडी. और ये क्या कर रहा है, दूसरी जो एक्टिविटी है हमारे शरीर की उनको भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ही इज सेड टू बी डिजीज. हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, रोग ग्रसित है या फिर पेशेंट है, मरीज है. एंड कॉजेज ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड डिजीज. और उस डिसऑर्डर को हम क्या कहेंगे, डिजीज कहेंगे. तो डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दिस डिजीज इज काज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ वायरस नेम्ड एज राइनो वायरस. ये वो बीमारी है जो क्या है, किस वायरस की वजह से होती है, राइनो वायरस की वजह से. तो वो कौन सी है हमारी, कफ एंड कोल्ड. जो सर्दी और खांसी है वो कौन से वायरस की वजह से होती है, वो होती है हमारे राइनो वायरस की वजह से. नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2. इन दिस डिजीज द पेशेंट सफर फ्रॉम कंटिन्यूस डायरिया एंड लूज मोशन. ये वो बीमारी है जिसमें क्या है, कंटिन्यूस डायरिया और लूज मोशन होते हैं पर्सन को. ये होती है हमारी गैस्ट्रो
कैरेस्टिक एंड डायरिया, और जब डायरिया हो जाता है किसी पर्सन को तो उसको ORS भी दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इन दिस डिजीज विद इन 24 आवर रेड रैशेज अपीयर ऑन द होल बॉडी। 24 घंटे के अंदर क्या है, रेड रैशेज दिखाई देते हैं बॉडी पे। दीज रैशेज प्रोड्यूस स्क्रैचिंग, और ये क्या है, खुजली करने से और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये कौन सी बीमारी है, ये होती है हमारी चिकन पॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, ड्यू टू दिस डिजीज द पेशेंट सफ़र फ्रॉम लूज मोशन एंड वोमिटिंग। इसमें क्या होती है, वोमिटिंग होती है और लूज मोशन होता है किसी पर्सन को। ये होता है हमारा चिकन पॉक्स और क्लोरेला, सॉरी चिकन पॉक्स नहीं, क्लोरेला की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस डिजीज फीवर, वोमिटिंग एंड हेडेक आर सम कॉमनली सिम्टम। ये क्या है, फीवर हो जाता है, वोमिटिंग होती है, सर दर्द होता है, और ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम है। दे आर आल्सो सर्व मसल पेन, और जो मसल हैं उनमें भी पेन होता है। एंड स्पैम्स, कौन सी डिजीज है ये होती है हमारी पोलियो। नेक्स्ट इज it is caused by transmission of bacterium named Salmonella typhi। ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी। हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, स्मॉल रेड स्पॉट्स ऑन चेस्ट एंड एब्डोमेन, जो चेस्ट है और एब्डोमेन है उस पर रेड स्पॉट्स आ जाते हैं। आर द मेन सिम्टम ऑफ डिजीज टाइफाइड। ये किसके सिम्टम है, टाइफाइड के। इट इज़ caused by bacterium named as Mycobacterium tuberculosis. The symptoms of this disease include low fever, constant cough, pain in chest, loss of weight and loss of appetite। भूख नहीं लगती, फीवर होता है और खांसी होती है, छाती में दर्द होता है। ये कौन सी डिजीज के सिम्टम है, ये सिम्टम है ट्यूबरोक्लोसिस, जिसको हम टीवी भी कह देते हैं। ये था कुछ कॉमन डिजीज और उनके वायरस और उनके बारे में उनके सिम्टम्स की कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।